ये आजकल मैं एसआईपी 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 सुन रहा हूँ, ये है क्या एसआईपी? अरे पहले तो आप ये सुनो, एसआईपी आजकल की बात नहीं है, ये काफी पुरानी बात है। चलो अब शुरू करते हैं एसआईपी के फुल फॉर्म से। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये इन्वेस्टमेंट से ज्यादातर जोड़ा जाता है, बट ये एक हैबिट है। अब मुझे पक्का पता है आप अगला सवाल पूछ लोगे, हैबिट कैसे? चलो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पुराने जमाने में शायद हमारी दादी या परदादी के टाइम पे अक्सर ये होता था कि जब दादाजी की तनख्वाह आ जाती थी या बिजनेस से एक प्रॉफिट हो जाता था, वो अपने आजू बाजू में अड़ोस पड़ोस में या कोई विश्वास वाला जो गहने बेचने वाला व्यापारी है, सोनार, उसके पास ये पैसे जमा कर देती थी। और फिर डील ये रहती थी कि एक टाइम के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद जब एक अच्छी अमाउंट उसके पास जमा हो जाएगी, उस अमाउंट के अगेंस्ट वो गोल्ड स्मिथ दादी को कुछ गहने दे देगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, ले लो अपने माँ पापा की बात आ गई, तब जमाना आया आरडी का, रेकरिंग डिपॉजिट। सो या तो बैंक में या तो फिर पोस्ट ऑफिस में मम्मी पापा ने आरडी अकाउंट्स खुला लिए। फिर बात तो वही थी, जैसे ही सैलरी आ जाती थी हर महीने एक फिक्स्ड डेट पे एक सर्टेन अमाउंट, जो भी पॉसिबल था, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, उस आरडी अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते थे। वहां पे पैसा लॉक हो जाता था और सिमिलरली 1, 1.5, 2 साल, 5 साल के बाद एक लमसम बड़ी अमाउंट मम्मी पापा को वापस मिल जाती थी, राइट? इससे भी पहले अगर आप जाना चाहोगे तो आई थिंक आजकल के बच्चों ने तो वो शायद मूवीज में या वीडियोज में ही देखा होगा कि अक्सर किचन में गेहूं चावल के डिब्बों में मम्मी या दादी के बचाए हुए पैसे मिल जाएंगे। तो एक तरीके से वो उनका सिप हुआ करता था। अरे मैडम, म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में भी थोड़ा ज्ञान दो ना। अरे कितने सवाल पूछते हो, बट चलो ये वाला जायज है। हमने अभी एसआईपी के बारे में बात की थी, मगर हमने एसआईपी इनटू म्यूचुअल फंड्स पे कोई बात नहीं की, तो अब उस पे बात करेंगे। तो अपने सबसे पहले वीडियो में आपने म्यूचुअल फंड क्या होता है ये तो जान ही लिया होगा, और अगर नहीं जानते हो तो प्लीज हमारा फर्स्ट वीडियो जरूर चेक कर लीजिए। तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्यों करें? सिस्टमैटिकली पैसे या फिर हर महीने पैसे, या मान लीजिए हर 3 मंथ्स में या हाफ ईयर में पैसे आपको म्यूचुअल फंड में क्यों लगा लेने चाहिए? सबसे पहले जैसे हमने कभी भी देखा था कि इट इज इजी, आपको सारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फंड मैनेजर है जो सब कुछ करेगा, राइट? सेकेंडली ये है कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि दादी सिर्फ गोल्ड स्मिथ के पास जा सकती थी या आरडी से सिर्फ बैंक में पैसा लग रहा था। इन दिस केस, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपके पास ऑप्शन होता है इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर एंड बॉन्ड्स के थ्रू काफी सारे प्रोजेक्ट्स में भी पैसा लगाने का। सो इट इज डिवर्सिफाइड। और थर्ड कि इट इज अफोर्डेबल, इसमें कोई भी एक अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हो। और एक बोनस टिप कि इसमें कोई ड्यूरेशन का भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप डेली भी कर सकते हो। जैसे कई बार जो शॉपकीपर्स होते हैं और टेलर्स होते हैं, इनके पास पत्तेरी एजेंट्स हर दिन जाकर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं। तो इनके पास काउंटर में, गल्ले में जो भी पैसा जमा होता है उसमें से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन ये लोग ले लेते हैं। तो आप जैसे बिजनेसमैन अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग डेली एसआईपी भी कर सकते हो।